ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम अपनी इस यात्रा के 119 दिन पूरे कर लेंगे और मैं आपके सम्मुख अध्याय 2 के 72वें श्लोक के लेकर उपस्थित हूँ। यानी यह श्लोक इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। यहाँ भगवान कृष्ण इस पूरे अध्याय के उपदेश को एक निष्कर्ष पर पहुँचाते हैं और उस परम स्थिति का वर्णन करते हैं जिसे पाकर मनुष्य फिर कभी भ्रमित नहीं होता। प्रसंग यह है कि कृष्ण स्थित प्रज्ञ के लक्षणों और कर्मयोग के लाभों को बताने के बाद अब ब्राह्मी स्थिति या परमात्मा में स्थित होने की अवस्था की महिमा बता रहे हैं। तो सीधे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। एषा भ्राम्य स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। एक बार और सुनिए। एषा भ्राम्य स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। आप चरणबद्ध तरीके से इसका उच्चारण सीखेंगे। पहले चरण में देखिए 3 शब्द हैं, एषा, ब्राह्मी, स्थिति और पार्थ, 4 शब्द हैं। अब आघात समझना होगा आपको। एषा में शाख में आघात लगाए और आगे वाला शब्द ब्राह है या ब्राह्मी है, तो आपको आघात लेते हुए ब का आघात लेना होगा। तो एशाब हल्के से कहेंगे, एशाब हस्व रूप से, एशाब ब्राह्मी। और फिर देखिए ब्राह्मी मैंने म के ऊपर भी आघात है, मी में, मी की मात्रा के बाद, तो ब्राह्मिस निकलेगा। और स्थितिफ विसर्ग का फ का उच्चारण, स्थितिफ और पार्थ। तो पूरे चरण को इस तरह से उच्चारित करेंगे, एषा भ्रामि स्थितिः पार्थ। दूसरे चरण में देखिए 3 शब्द हैं, नैना, प्राप्य और विमुह्यति। ह और यो जुड़ा हुआ है, विमुह्यति। नैनां प्राप्य, प्राप्य, प्राप कहा पहले, आघात ले लिया, प्राप फिर प्य, प्राप्य विमुह्यति, नैनां प्राप्य विमुह्यति। एक ही शब्द है तीसरे चरण में, तो यहाँ पर आघात आपको समझने हैं। स्थित्वा, स्थित फिर त्वा, स्थित्वा फिर उसी के साथ श्याम, स्थित्वास्याम, फिर मंत काले और अवग्रह का उच्चारण दीर्घ करते हुए काले पी, और पी में आघात है तो उसके संग जो ब जोड़ दीजिए। तो पूरे शब्द को इस तरह से उच्चारित करेंगे, स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि, स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि। और आखिरी चरण को देखिए, ब्रह्म निर्वाण और मृच्छति, मृच्छति, ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। अब पूरे श्लोक को मैं 2 बार फिर से उच्चारित करूंगा। एषा भ्राम्य स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। एक बार और, एषा भ्राम्य स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। अब इसके शब्दार्थ और भावार्थ को समझते हैं। एषा यानी यह, ब्राह्मी स्थिति, ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति, यानी स्टेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ गॉड। पार्थ, हे पार्थ, अर्जुन के लिए प्रयोग है ये शब्द। न, नहीं, एनाम, इसको या इस स्थिति को, प्राप्य यानी प्राप्त होकर, विमुह्यति मोहित होता है या भ्रमित होता है, स्थित्वा स्थित होकर, अस्याम इसमें या इस स्थिति में, अंत काले अपि अंत समय
या मृत्यु के समय में भी ब्रह्म निर्वाणम, ब्रह्मानंद या मोक्ष ऋच्छति प्राप्त कर लेता है। तो हिंदी में इसका सरल अर्थ यह है कि कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, हे पार्थ, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर फिर कभी कोई मोहित नहीं होता। जो पुरुष अंत समय या मृत्यु के समय में भी इसी स्थिति में स्थित हो जाता है, वह निर्वाण ब्रह्म या परम शांति या मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। भावार्थ यह है कि अध्याय 2 के समापन एक बहुत ही आशावादी संदेश के साथ होता है, यानी ऑप्टिमिस्टिक। ब्राह्मी स्थिति ये क्या है? द डिवाइन स्टेट। यह अवस्था है जहां मैं और मेरा खत्म हो जाता है। जब मनुष्य को पता चल जाता है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तो वह फिर कभी संसार के दुखों या प्रलोभनों से भ्रमित या डिल्यूडेड नहीं होता। स्थिरता। एक बार इस ज्ञान में टिक जाने के बाद माया या मोह का कोई भी झोंका उसे हिला नहीं सकता। अंतिम अवसर। कृष्ण यहाँ एक बहुत ही बड़ी सीख दे रहे हैं। वे कहते हैं, यदि कोई पूरे जीवन भर भटकता रहा है लेकिन मृत्यु के अंतिम क्षण में वो इस सत्य को समझ ले और अपनी बुद्धि को परमात्मा में स्थिर कर दे, तो वह उसे भी या तो उसको भी मोक्ष मिल जाता है। निष्कर्ष यह है कि अर्जुन को यह संदेश दिया जा रहा है कि युद्ध करो, पर इसी ब्राह्मी में की स्थिति में टिके रहकर। तो आशा करता हूँ आपको यह श्लोक अब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और यदि अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने अन्य साथियों को भी इसके साथ जोड़िए। कल फिर मिलते हैं इसकी पुष्पिका के साथ, इस अध्याय की, क्योंकि इसका वास्तव में ही समापन उसी के आधार पे होता है। पुष्पिका के बाद में ही सब पूरे अध्याय को खत्म माना जाता है। तो कल इसकी पुष्पिका का उच्चारण सीखेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।